नमस्कार दोस्तों। मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम यहाँ पे समझेंगे कि आने वाले दिन में हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ, इतना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना तो मैंने किया था, ना तो किसी और ने। ये एक सरप्राइज मूव था। हाँ, मार्केट में हम मेरे पास जो शॉर्ट था कि मैं रिस्क लेके चल रहा था थोड़ा, क्योंकि जो वैल्यूएशन था एक हायर एंड पे था। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट मुझे एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा नहीं आएगा। ये दोनों वजह से मैं फिर उसको शॉर्ट करके गया। एक और था जो आज न्यूज़ में ये लोग चला रहे थे, मैंने कल आपको बताया था कि फेड का जो मेंबर है उन्होंने यहाँ पे एक दिया था स्टेटमेंट, जहाँ पे बोल रहे थे कि अभी यहाँ पे बहुत दूर है रेट कट करना। तो ये सारा कॉम्बिनेशन था मेरे दिमाग में, तो उस वजह से मैं एक यहाँ पे दो पोजीशन शॉर्ट लेके गया था, एचडीएफसी बैंक और पुट लेके गया था 48,200 का। तो खुलते ही वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा 1200-1300 पॉइंट मिल रहा था। फिर उसमें भी एचडीएफसी बैंक में भी 40 पॉइंट मिल रहा था। मैंने उसको बुक कर दिया, फिर होल्ड किया। बाद में जब बाउंस आया, आप देख रहे हो यहाँ पे पहले कैंडल में ही जैसे ही बाउंस आया आपका, उसके बाद में मैंने फिर धीरे धीरे करके छोटे फास्ट स्ट्राइक के कॉल शॉर्ट करना करके रखा था, और नीचे में जो पैनिक आया तब मैंने पुट बाय किया था। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया है। जो मेरा ये 2024 का अभी तक जो है वो सेकंड हाईएस्ट के हिसाब से चल रहा है, फर्स्ट जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी में भी हमको एक काफ़ी अच्छा सा रिवर्सल देखने को मिला था। तो यहाँ पे पहला ही कैंडल अगर देखते हो तो 250 पॉइंट के आसपास निकल जाता है, यहाँ पे 700 पॉइंट। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जो लो लगा था 700, फिर इसका हाई लगता है 984। तो तीनों में काफ़ी अच्छा सा एक शॉर्ट कवरिंग आया था फर्स्ट में ही, क्योंकि जिनके पास शॉर्ट होगा वो तो बुक कर ही लेगा, इतना गैप है। तो उसकी वजह से बाउंस आया, फिर यहाँ पे परफेक्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से शॉर्ट बना था, जो मैंने आपको दोनों ग्रुप में बताया था कि आपको कैसे ट्रेड कहाँ पे कैसे शॉर्ट करना है। अब यहाँ पे समझते हैं डेली चार्ट में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो। यहाँ पे देखेंगे तो ये डेली कैंडल यहाँ पे जो बना हुआ है, एक बेरिश कैंडल बना हुआ है। प्रीवियसली जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, जिसके नीचे ही हमने यहाँ पे ओपन किया और कंटिन्यूएशन दिया, एक हाई लगाया पर यहाँ से हमने कंटिन्यूएशन किया। ये रिजेक्शन भी कहाँ से आया, लास्ट टाइम का जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो इसी जगह से हमको देखने को मिला है। अब आपको देखना है यहाँ पे, आप प्राइस के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पे आपका जो सपोर्ट था 160, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, इसने उससे भी नीचे यहाँ पे ओपन होके सस्टेन किया है। तो अब हमारे लिए यहाँ पे क्या देखना होगा, हमें पहले तो फिबोनाची लगाना है। ये एक हमें हेल्प करता है कि पता चले कि नीचे में कौन सा सपोर्ट अब है। तो 23 के नीचे हमने सस्टेन किया, ये 38 के नीचे है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा 50% है 2249, जिसका आपका यहाँ पे सपोर्ट भी काम कर रहा है, ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो कल अगर हम यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होते हैं या गैप अप ओपन होते हैं, 580 को हम सस्टेन नहीं करते हैं, तो वापस हमें एक शॉर्ट करने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ही इसी जगह पे होता है तो वेट करना, फिर बाउंस के में फिर से शॉर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके पहला कैंडल ग्रीन बन के उसके हाई के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट मत करना, तो फिर वेट करना। बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी सिमिलर था, कंसोलिडेशन के बाद हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। आज का जो हाई लगा है 47,212, ये हमारा प्रीवियसली क्या था, सपोर्ट था, उसी जगह से रिवर्सल लेके हमने नीचे आया है। अब हमारे लिए यहाँ पे भी हमें फिबोनाची लगाना है। इसका फिबोनाची लगाते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है 45,382। पर यहाँ पे जो मेरा कैलकुलेशन है 340 के आसपास एक बार आना चाहिए। वो अगर ब्रेक डाउन देता है 340, तो फिर आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट आ जाएगा थोड़ा लंबा खींच सकता है, 44,800 तक यहाँ पे नीचे आप जा सकते हो। तो एक कैंडल यहाँ पे ऐसे बन सकता है यहाँ तक के लिए 400 के आसपास। उसके बाद एक और कैंडल बन सकता है जो आपका जो ये गैप छूटा हुआ है उसको फिल करने आ सकता है। फिर आता है हमारा निफ्टी, कल एक्सपायरी भी है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा मेक और ब्रेक यहाँ पे कौन सा है, 41,460, ये हमारा मेक और ब्रेक है। तो कल अगर हम यहाँ पे गैप डाउन उसी जगह पे ओपन होते हैं तो वेट करना। यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है तो यहाँ पे एक बाउंस आएगा। अगर पहले ही 5 मिनट का कैंडल रेड बन जाता है, उसके लो के नीचे निकलता है, तो फिर से पैनिक आएगा।
क्योंकि क्या होगा, आज सबके दिमाग में होगा कि पहले जो है बाउंस आएगा, तो कल अगर बाउंस नहीं आता है तो फिर से एक नीचे शॉर्ट बन सकता है जो आपको नीचे लेके जा सकता है 340 तक। अब हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं। तो फिबोनाची में हमारे पास सपोर्ट है 350 के आसपास, तो 340 350 के आसपास अगर मिलता है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ पे जिस हिसाब से ट्रेड हुआ है। दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि शॉर्ट कवरिंग कब आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको 710 ध्यान में रखना पड़ेगा। 710 के ऊपर सस्टेन करते हो तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है जो वापस आपको 800 850 तक लेके जाएगा। नीचे में जी, ये आपके अगर फ्लैट ओपनर होता है तो आज के लो के नीचे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में देखें तो अभी भी आपको 21,600 पे 43 लाख, यहाँ पे 16, 21,700 पे 26 लाख और 21,800 पे 41 लाख। तो अभी भी ये लोग यहाँ पे होल्ड करके रखे हैं कि कल शायद यहाँ पे बाउंस आ जाए। तो अगर आपको पता है तो मैं हर बार बोलता हूँ, फंसे हुए को मार्केट मौका नहीं देता है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये जो फंसे हुए हैं, कल अगर मार्केट 540 के नीचे ही होल्ड करने लगा तो ये सबका एसएल कटेगा जो आपको इजीली नीचे 340 लेके जाएगा। तो शुरुआत में क्या होगा कि आपका जो पुट होगा वो वहां पे जैसे इन लोग के स्टॉप लॉस कटेंगे वो लोग बाय करने लगेंगे, आपका पुट का प्राइस 10-10 20-20 यहाँ पे पॉइंट्स जंप होता देखने को मिलेगा। तो कल अगर बाय करना है तो 540 जैसे ही नीचे जाता है 21,500 का एक बार आप रिस्क ले सकते हो पुट बाय करने के लिए। और प्रॉफिट बुक कब करना है, 440 आता है तब आपका हाफ बुक हो जाना चाहिए। बाकी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है और उसको फिर 340 के आसपास हमें बुक करना है। शॉर्ट कवरिंग में 710 के बाद आपको वापस 21,800 लेके जा सकता है। अगर सेकंड हाफ वहां पे होल्ड कर गया तो उसके भी ऊपर शॉर्ट हमको शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। तो ग्लोबल क्यूज की बात करें तो अभी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है 153 फ्यूचर माइनस है, क्योंकि हमारा लोकल न्यूज़ और हमारे लोकल रीजन के कारण हम यहाँ पे फॉल हुए हैं। वैल्यूएशन है, दूसरा हमारा रिजल्ट उतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो एक यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन में प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे क्या लोग लॉन्ग लॉन्ग में बैठ जाते थे तो उनको एक ही साथ में उन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम सीधे चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट। तो पहले हमें यहाँ पे निफ्टी देखना है। लास्ट टाइम आप देखोगे तो क्या होता था, गैप अप साइडवेज, गैप अप ओपन होके कंटिन्यूएशन। इस बार हमने कंटिन्यूएशन नीचे दिखाया हुआ है। तो अभी हमारे लिए ऊपर में लेवल जो इम्पोर्टेंट है 610 के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। अगर 610 को आप ब्रेक करते हो तो यहाँ पे 15 मिनट रुकना चाहिए शॉर्ट कवरिंग के लिए, तो वापस आप 660 670 जा सकते हो। पर अगर आप फ्लैट ओपन होके 610 को फिर से रिजेक्ट करते हो तो हमारा नीचे टारगेट 340 है। 440 हमारा पहला एक यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अगर गैप डाउन इस लेवल पे हो जाता है और बाउंस जो आता है वापस 520 के आसपास आता है और रिजेक्ट करता है तो आप नीचे के लिए शॉर्ट करोगे। लॉन्ग के लिए अगर गैप अप ओपन होता है 660 के आसपास, वेट करना, कंसोलिडेशन करके बाद में जब ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो। 710 के बाद में एक अच्छा सा लॉन्ग भी मिल सकता है। नहीं तो जिस हिसाब से हुआ है यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो सकता है। यहाँ पे एक और यहाँ पे मेरा जो कैलकुलेशन बैठ रहा है कि हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं खुल सकते हैं 480 के आसपास, और 480 के आसपास खुलते हैं तो एक छोटा बाउंस के बाद फिर से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट आपका जोन रहेगा यहाँ पे वो रहेगा ये वाला, जहां से आपने रिवर्सल लिया था और यहाँ से हमने रिजेक्शन लिया था। तो ये जोन है, जब तक ये जोन क्लियर नहीं करेगा आपको बाय नहीं करना चाहिए। तो 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही बाय करना है, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, जिस हिसाब से गिरावट आई है एक बाउंस आएगा फिर कंटिन्यूएशन होगा, उसमें आपका चार्ट इस हिसाब से बन सकता है कि जैसे यहाँ पे आया, एक कंसोलिडेशन किया, यहाँ से और आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये इस हिसाब से आपका यहाँ पे बन सकता है। नीचे में 45 340 तक ही हम नीचे एक बार जा सकते हैं। अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है
40 45 800 के आसपास, तो इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है, वेट करना है। प्राइस एक्शन देख के हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। नीचे में टारगेट खुला हुआ है, बाय करना है अगर यहाँ पे, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 540 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। बाकी अगर फ्लैट ओपन होता है, ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर से शॉर्ट करेंगे। फिर निफ्टी में हमें ऊपर में जो है सपोर्ट, हम रेजिस्टेंस 620 से लेके 660 के बीच में है। तो ये 40 पॉइंट्स है, वहां पे आपको कोई भी रिजेक्शन मिलता है तो 20 पॉइंट का रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हो। नीचे में आपको 480 से लेके 340 तक आप नीचे इसको जाते हुए देख सकते हो। और स्टॉक में ध्यान में अगर रखना है तो बजाज फाइनेंस को ध्यान में रखना। अगर ये यहाँ पे वापस 7392 को ब्रेक नहीं करता है, तो इसका टारगेट होना चाहिए 7280। तो आपको सिंपल करना है, यहाँ पे ये एक जोन बना देना है आपका। इसके ऊपर नहीं जाता है तो फिर मेरा टारगेट ये आएगा, ये नीचे का जो लाइन है वहां तक आ सकता है। तो ये एक इजीली आपको नीचे की साइड शॉर्ट में ट्रेड मिल सकता है यहाँ तक के लिए। बाकी और तो कोई स्टॉक नहीं। हाँ, सनफ्लैग आप ध्यान में रखना, ये कुछ ब्रेकआउट के बाद होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ये अच्छा है। पॉलीकैब में यहाँ पे एक और हो सकता है। पॉलीकैब, एक मिनट में डेली कैंडल करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अभी ये पूरा यहाँ पे इनसाइड बार में ही चल रहा है पहले वाला कैंडल, अब जाके इसने हायर एंड पे क्लोज दिया है। कल अगर हम इसी लेवल के आसपास ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक पॉसिबल है, एक अच्छा सा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, और शायद इसका रिजल्ट भी है। हाँ, कल तो कल एक अच्छी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट करना है तो एक आइडियल स्टॉक रहेगा। फ्यूचर में ये बैन है तो आपको इंट्राडे शॉर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।